तो हम कुछ थोड़ी सी अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज ओवरहेड से रिलेटेड क्या होंगी। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन द ओवरहेड कॉस्ट आर इंकर्ड, कि जब ओवरहेड कॉस्ट इंकर्ड होती हैं तो हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते। हम सिंपली कहते हैं ओवरहेड का अकाउंट कर दो डेबिट, और हम कहते हैं कैश को कर दो क्रेडिट। तो मैं रिपीट करता हूं, जब ओवरहेड की कॉस्ट इंकर होती हैं तो आप क्या करते हो, आप ओवरहेड के अकाउंट को करते हो डेबिट, और आप मजीद क्या करते हो, कैश को करते हो क्रेडिट। नंबर 2 पॉइंट ये कि जब ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड होते हैं, जब ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड, तो ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं इन्वेंट्री डेबिट और ओवरहेड का अकाउंट क्रेडिट। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं इन्वेंट्री डेबिट, ओवरहेड का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो जो आपके पास ओवर और अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होते हैं, वो ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो होते हैं, दे आर रिकग्नाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ सेल, दे आर रिकग्नाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ सेल। सो मैं रिपीट करता हूं कि आपके जो ओवर और अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी, दे आर ट्रांसफर टू व्हाट, इनकम ट्रांसफर कर देते हैं। कहां पे इनकम ट्रांसफर करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में। अच्छा भाई, अब किस तरीके से इसको ट्रांसफर करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल में, उसकी कुछ थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसमें देखें, एक चीज समझिएगा, मिसाल है ये आपका ओवरहेड का टी अकाउंट है, समझे। 100 रुपए के ओवरहेड जो है ना वो कैश से आ गए, आपने इन्वेंट्री में डाल दिए कितने, आपने इन्वेंट्री में डाल दिए 80। अब ये जो बाकायदा जो 20 है ना, ये सीओजीएस में चले जाएंगे। ये क्या है, ये आपके पास अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है, ये आपके पास अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जो भी अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होंगे, उस अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को आप करोगे क्या, आप कहोगे सीओजीएस डेबिट हो जाएगा बाय 20, और ओवरहेड जो है ना वो क्रेडिट हो जाएगा बाय 20। और सिमिलरली जो ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होंगे उसको आप कहोगे ओवरहेड का अकाउंट डेबिट, लेट्स से जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट है, और सीओजीएस को आप क्रेडिट कर दोगे जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट। तो याद रखना कि जो अंडर एब्जॉर्ब्ड है वो आपका एज एन एक्सपेंस चार्ज होता है सीओजीएस में, और जो ओवर एब्जॉर्ब्ड होता है वो एज एन इनकम रिकॉग्नाइज होता है सीओजीएस में। तो ओवर या अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाता है। सही है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है, देख लो। अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो सबसे पहली तो मैं बात करता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय दिस मार्जिनल कॉस्टिंग। देखें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमने पढ़ी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो भी हमारे ओवरहेड्स होते हैं, उन ओवरहेड्स को हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में एडअप कर देते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी ओवरहेड्स होते हैं उसको हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में एडअप कर देते हैं। ओके जी। अब ना मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, इसकी जरा थोड़ी सी बात करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप ये करते हो कि आप कहते हो कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो है ना बेसिकली ओवरहेड्स को प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाता। क्या मतलब ओवरहेड्स को प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाता, तो देखें एक चीज याद रखिएगा कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है ना, उस ओवरहेड्स के अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओवरहेड्स को हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रीट करते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रीट करने का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रीट करने का मतलब ये होता है कि एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम करते हैं कुछ तरह से
कि हम जितने भी ओवरहेड्स होते हैं उन तमाम के तमाम ओवरहेड्स को हम पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं. क्या ट्रीट करते हैं? पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं. पीरियड कॉस्ट ट्रीट करने का मतलब क्या है? पीरियड कॉस्ट ट्रीट करने का मतलब ये है कि रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन पीएनएल, रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द पीएनएल. सो मैं रिपीट करता हूं, ओवरहेड्स के अंदर सिचुएशन ये होती है कि जब भी हम ओवरहेड्स की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो ओवरहेड जो है ना प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वो पीरियड कॉस्ट ट्रीट किया जाता है. अब क्या फर्क होता है एब्जॉर्प्शन? ओके जी. नाउ अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप थोड़ी सी आप बात समझिएगा कि है क्या. तो मार्जिनल कॉस्टिंग को पढ़ने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. सबसे पहले वो ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ना हम जो है ना बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, और उस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है कंट्रीब्यूशन. जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो वहां पे हम एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, और उस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है कंट्रीब्यूशन. ये कैसे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है? तो जो भी आपकी सेल्स होती है उसमें से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आ जाता है दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन. और कंट्रीब्यूशन में से फिर आप क्या करते हो, सारी की सारी अपनी फिक्स कॉस्ट और जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो आप माइनस करते हो, तो आपके पास रिजल्टिंगली क्या आता है? रिजल्टिंगली आपके पास आता है प्रॉफिट. तो अब देखें, मैं छोटी सी बात करता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ आपको. जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन. ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है? ये कंट्रीब्यूशन सिंपली ये कॉन्सेप्ट होता है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन. आई रिपीट, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन. अब ना मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग में हम करते हैं कुछ तरह से कि सारे के सारे जो ओवरहेड्स हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम करते हैं कुछ तरह से कि सारे के सारे जो ओवरहेड्स हैं उन तमाम के तमाम ओवरहेड्स को हम जो है वो बेसिकली यहाँ पे पीरियड कॉस्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं. ये जो ना ये पीरियड कॉस्ट की ट्रीटमेंट है. सो व्हाट डू वी डू? वी एक्चुअली ट्रीट इट एज अ पीरियड कॉस्ट. यहाँ तक क्लियर हो गया? सही है. अब देखो नाउ, सो बेसिकली फर्क क्या पड़ता है इस मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? बस सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि एक तरफ जो ना जो तुम्हारी इन्वेंट्री है उस इन्वेंट्री की कॉस्ट हाई होती है कहां पे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में. और जो तुम्हारी इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट रिलेटिवली लो होती है कहां पे? मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर. फर्क क्या होता है? फर्क सिर्फ एक होता है, रीजन सिर्फ एक होता है, और रीजन जो होता है वो दैट इज एक्चुअली कि आपके जो ओवरहेड्स हैं वो ओवरहेड्स एक तरफ जो है ना वो प्रोडक्ट में ऐड हो रहे होते हैं और एक तरफ ओवरहेड्स प्रोडक्ट में ऐड नहीं हो रहे होते.